नारे तकबीर, अल्लाह माशाअल्लाह, नारे रिसालत, यार जज़ाकल्लाह। मेहमानों का शहर है, मेहमान नवाजों का शहर है, मेज़बानी का ख़दा हो रहा है। सारे मिलकर कहते नारे हैदरी, हुसैनिया, यजीदिया, या सारतल हुसैन लब्बैक, या माशाअल्लाह। एक दफ़ा और, या सारतल हुसैन लब्बैक, या। इतनी ही बाबा जो बुलंद सलात पढ़ लें मोहम्मद वाल मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाहिम फर्दन बाद फर्दिन व कबीलतन बाद कबीलतिन व हिज़्बन बाद हिज़्बिन व नस्लन बाद नस्लिन इला यौमिद्दीन। या काहिरल अदुवे, या वालियल वली, या मजहरल अजाइब, या मुर्तज़ा अली नारे हैदरी, या अली। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। बुलंद तरीन सलावत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। मेरा मौला इस बस्ती के रहने वाले, दूर दराज से आने वाले मेरे मौला के सादात गैर सादात मातमे ज़दारों को, सुन्नी भाइयों को इस पाकीज़ा फरसाज़ पे आने का अजर अज़ीम अता फरमाए। चूँकि आपके मेहमान हूँ और मैंने पहले कहा कि ये मेहमान नवाज़ों का शहर है। आज मेरे भाई नबी शाह साहब ने इतना खूबसूरत आज़ाई परिवार सजाया है कि जिन्हें दाद दिए बगैर मैं रह नहीं सकता। और मेरे भाई काजी वफ़ा अब्बास साहब सुबह से मिंबर से वफ़ा कर रहे हैं, मजलिस से वफ़ा कर रहे हैं। जो मेरे सामने सामईन तशरीफ़ फरमा है और काजी साहब की अपील पर जो आगे आगे बैठ गए हैं, मेरे मौला आप सबको दुनिया के हर गम से दूर रखे। और शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर दे। सामईन मोहतरम, चूँकि एक बड़ी फहरिस्त है ज़ाकिरीन की, मुझसे कबल भी बेहतरीन सुरीले ज़ाकिरीन ने खिताब किया, सलामत रहें आप। मेरे बाद भी एक लंबी फहरिस्त है और हम काजी साहब, मैं क़िबला क़ल्ब अब्बास नक़वी साहब, हम सारे मेज़बान हैं। और मेज़बानी यही है कि हम मेहमानों को ज़्यादा वक्त दें। एक वादा आपसे मैं करूँगा, आप सलामत रहें। वादा ये करूँगा कि मैं घंटों की बात मिनटों में कर दूँगा। सिर्फ ये कि आपका थोड़ा सा मुझे साथ देना है मेरा, और मुझे आपने यकीन दिलाना है कि आप थके नहीं हैं। जो जो जाग रहा है हाथ उठा के कलंदरी नारे हैदरी, सलामत रहें। मातम की सदा जिंदा रहेगी और ये करबला हमेशा जिंदा रहेगी। इससे आप भी जिंदाबाद रहेंगे। मुझसे पहले काजी साहब नौतक, एक जाकिर नौतक, उसके बाद फिर जाकिर। अच्छा, आपको याद है नौतक? पहले भी नौतक, उनके बाद भी नौतक, और अब ये हकीक दस्तक देने आया है। समझ गए होंगे आप मैं कौन सी दस्तक दूंगा। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है ना? बस मेरा मजमून आप समझ गए होंगे। कुरान का पैगाम देने आया हूं। सूरह रहमान जिसे कुरान की दुल्हन कहा गया,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े बड़े मुंह वालों को, बड़े बड़े चेहरे वालों को, लंबे लंबे मुंह वालों को अल्लाह ने ये वार्निंग दी है, दुनिया बनाने वालों, दुनिया में आके माल इकट्ठा करने वालों, याद रख कुल्लु मन अलैहा फान, इस दुनिया में जो कुछ सब कुछ फना हो जाए, सलामत है। इस दुनिया में जो कुछ है फना हो जाएगा, वह यबका वजहो रब्बे का जुलजाल रहेगा, लेकिन याद रखो बाकी रहेगा, कभी फना नहीं होगा। क्या? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का चेहरा बाकी रहेगा। अब पूरे मजमे से मेरा एक सवाल है, किसी मौलाना ने आज तक नहीं बताया कि वो जो बाकी रहेगा अल्लाह का चेहरा, वो चेहरा है कौन सा? इसलिए कि अगर अल्लाह का चेहरा मान लिया अल्लाह नहीं रहा, अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से मावरा है। जिसका चेहरा होगा वो सुन्नी शिया भाइयों का मुल्ला तो हो सकता है, अल्लाह नहीं हो सकता, सलामत है। अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। अब आइए मैं अपने मुख्तसर से वक्त में, मैंने वादा किया है बात होगी मिनटों में मगर होगी घंटों की बात। जो जाग रहे हैं मुझे यकीन दिलाए, सीधा वाला हाथ उठा के लगा दे, कलंदरी नारे हैदरी आली, सलामत रहे। बहुत अहम पैगाम देना है मैंने आज, इसलिए कि इन्होंने मेरा तंजीमी तारुफ कराया आपसे, काजी साहब ने एक दो जुमले मजलिस के उन्वान से और एक जुमले आज के दौर का अहम तरीन पैगाम, तो आप सलामत रहे। याद रखना दोस्तों, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा, बाकी सब शक्लें गुम हो जाएंगी, सारी शक्लें गुम हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी, फना हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो कुछ दुनिया में है इस सब ने फना हो जाना है, इस फानी जहान में कुछ नहीं बचेगा, अल्लाह का चेहरा बचेगा। अब अल्लाह का चेहरा ढूंढने निकले हम, कहाँ गए? हर जगह गए, कोई जगह नहीं छोड़ी। अभी आपने देखा 2 दिन पहले दुनिया भर के हाजी काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने शैतान को कंकर मारे, सब कुछ किया। क्यों किया? हज के लिए, हज के था ना, हुक्म था हज करो, सब कुछ समझ में आया। शैतान को कंकर क्यों मारी? वो कमीना हजरत इब्राहिम को बहकाने आया था। यही यादगार है ना हज की। लोगों ने कुर्बानी क्यों दी? वो यादगार है। मैदान में हमने भी हज पे गया था, मैंने भी कुर्बानी दी। मैदान मीना में हजरत खलील ने अपने बेटे की कुर्बानी दी, बेटा ज़बह किया, छुरी चल गई, बेटा ज़बह नहीं हुआ, पट्टी हटाई तो नीचे दुम्बा निकल आया, और उस दुम्बे की कुर्बानी की यादगार आज भी मनाई जाती है। तो हज का हर रुकन समझ आ जाता है। तवाफ़ काबा क्यों होता है ये किसी की समझ। काजी साहब 4 मिसरे देना चाहता हूँ। ये 4 मिसरे मेरे नहीं है, मेरे हम नाम थे, उस्ताद थे कमर जलालवी, उनके मिसरे हैं। अगर ये 4 मिसरे आपने सुन लिए मुझे यहीं से अंदाजा हो जाएगा कि मुझे मजीद कितनी रहमत देना है। तवाफ़े काबा समझ नहीं आया दोस्तों आज तक किसी के। सुन्नी शिया भाइयों, कुर्बानी समझ में आती है, कंकर मारना समझ में आता है, और अरकान हज यादगारें हैं ये हजरत इब्राहिम की, लेकिन तवाफ़े काबा समझ नहीं आया। तो तवाफ क्यों किया जाता? अगर आप जाग रहे हैं नौजवान, खास तौर पे बुजुर्गों से मैं जहमत नहीं दूंगा, नौजवान सुनिएगा, आप अब न बोले तो जाकिर के कब्र में भी नहीं बोलोगे। 4 मिसल सुनेंगे। तवाफ क्यों किया जाता है? मुसलमानों पे फर्ज हज आया है, तवाफ़े काबा का राज़े नहीं है। हरम के गिर्द फिरकर ढूंढते हैं कि बुतों का तोड़ने वाला कहाँ है। ये काबे के तवाफ का फलसफा है। अच्छा, आपने सुन लिया, आप मुस्कुरा दिए। मैं इस मकाम पे अपनी बात को मुकम्मल मत करने के लिए मौजू के मुताबिक ये फिर सवाल दोहरा रहा हूं कि आखिर वो चेहरा जो बाकी रहेगा, अगर वो हमने बना लिया, कोई चेहरा नजर आ गया कहीं, वो अल्लाह नहीं रहा, तो अब समझ कैसे आए कि वह है तो वजहुल्लाह बाकी रहने वाली चीज।
वजुल्ला है कौन, वजुल्ला है कहाँ? मेरे मौला के चाहने वाले याद रखिएगा, बड़ा प्यारा तखय्युल नहीं बल्कि कुरान की आयत की तफसीर बयान कर दी। वो अल्लाह का चेहरा कहाँ मिला? काबे में जाके मिल गया। अल्लाह का चेहरा काबे में जाके मिल गया। जिस चेहरे में अल्लाह की सूरत नजर आई, जिस चेहरे में अल्लाह की सूरत नजर आई, कसरत से उसी में मुझे वहदत नजर आई, और कोई चेहरा नहीं है, वहदत उसी में नजर आई। याद रखिएगा, सिमटा जो नुक्ता तो नजर आया तहेबा, फैला जो नुक्ता तो मशीयत नजर आई। वो अली के जिसने अल्लाह की रजा की खातिर अपनी जान बेची, सो गया, जान बेच के, नफ्स बेच के खरीदा कि अल्लाह की मर्जियां खरीदी। हाँ बिल्कुल सही है, अल्लाह की मर्जियां खरीदी। इसलिए कहूंगा ए खुदा तुझको ही ज़ेबा है बड़ाई तेरी, बेनयाजी तो किसी ने भी ना पाई तेरी। जागने वाले को महरूम में तो आलम रखा, सोने वाले से कहा सारे खुदाई तेरी। आज सारी अल्लाह की रजाएं किसके पास हैं? अली के पास। अल्लाह की रजाएं और किसी के मर्जियां अल्लाह की किसके पास है दोस्तों? अली के पास है। अब अगर जन्नत चाहिए अली की, अल्लाह की मर्जी हैगी तो देगा ना तुम्हें। जन्नत अल्लाह ने बनाई है ना, लेकिन अल्लाह से जब मांगोगे तो अल्लाह कहेगा मेरी मर्जी तो अली के पास है, मेरी मर्जी अली के। अब अली के पास जाओ, अली ही जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाला है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह। अब दुनिया इस मकाम पे आ गई है कि मैंने जो शेर पढ़ा उसे मजीद समझाने के लिए मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि सिमटा जो नुक्ता तो नजर आया तहेबा, फैला जो नुक्ता तो मशीयत नजर आई। इसलिए पंजाब के फकीर गुजरा है, उसने कहा था कि फर नुक्ता छोड़ हिसाबानो, एक नुक्ते विच गल मुक्ति है। वो नुक्ता कौन है? वो नुक्ता मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब है। तो आइए, जो तौहीद का अकीदा रखता है, जो रिसालत का अकीदा रखता है, उसे विलायत के अकीदे से मुत्तसिल होना पड़ेगा। इसलिए अगर अली न हो तो कुछ भी नहीं हो रहेगा दोस्तों। नतीजा आगे बढ़, अली न हो तो क्या होता? अली न हो तो आबाद खुदा का घर न होता, अली न हो तो काबे का गौहर न होता, अली न हो तो कोई फातिमा का शोहर न होता, अली न हो शजात का जौहर न होता। अली कुल ईमान है, कोई मुसलमान अली का दामन छोड़ के ईमानदार नहीं रह सकता। और हुसैन कुल दीन है, कोई मुसलमान हुसैन का दामन छोड़कर दीनदार नहीं रह सकता। मैं बहुत करीब आ गया अपने नतीजे के दोस्तों। हाथ में इस्लाम के रह जाएगा जामे शराब, करबला को तू जुदा कर ले जरा इस्लाम से। अगर आज करबला न होती, मुहर्रम आ रहा है, दी के रहबर याद आते हैं, अली और फातिमा शबीर शबर याद आते हैं। हम सारे मुसलमान मिल के हुसैन की याद मनाएंगे। क्यों? इसलिए कि हिंदू ने कहा था कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद सलामत रहे, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सर मिल गया, हुसैन का बैत नहीं मिली, सलामत रहे। इसीलिए आज हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि जो हुसैन वाला होगा वो कभी किसी फासिक को फाजिर की बैत नहीं करेगा। अली कुल्ल ईमान है, हुसैन कुल्ल दीन है। और अली की विलायत के बगैर किसी को गुजारा नहीं दोस्तों, अली की विलायत के बगैर किसी को गुजारा नहीं है। जो समझता है कि अली के बगैर गुजारा कर सकता है, ये उसकी भूल है। इसलिए कि बड़े बड़े अंबिया अली को मदद के लिए बुलाते रहे। आदम की तौबा कबूल अली की वजह से, नूह की कश्ती पार लगी अली के सदके में, इब्राहिम के लिए नारा नूर गुजारो अली के सदके में, मूसा को कोहे तूर पर नजारा अली के सदके में। अली वो हस्ती है कि जिसके बगैर किसी का गुजारा नहीं। इसलिए मौलाना अफसर अब्बास ने कहा सखी वही है जो साइल से रद्द कद न करे, कोई सवाल करे अगर तो उसको रद्द न करे। मैं एतराज तेरा किस लिए करूं तस्लीम, अली अली ही नहीं अगर मदद न करे। सलामत रहे भाई, हम तो अली को इसलिए माने, अली मदद करता है तो माने तब अली अली है, ना माने तब अली अली है। आज आपकी खिदमत में मुझे जो पैगाम देना है वो ये है कि सब कुछ फना हो जाएगा, अली का नाम बाकी रहेगा। ऐसे ही ना जुड़ना, हुसैन का नाम बाकी रहेगा। ये दुनिया चंद रोजा है, ये सब कुछ फना हो जाएगा, अली का दामन थाम लीजिए।
और अगर अली से दुश्मनी है किसी को रखे वो, अली पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज नबी हुसैन शाह ने मुझे जिस मकसद से बुलाया है, आधा मकसद पूरा हो गया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा फैसलाबाद वालों यकीन दिलाओ, इसलिए कि मेरे बुजुर्ग यहाँ आया करते थे। बहुत पुरानी बात है, जब इसका नाम था लायलपुर, खतीब आले मोहम्मद अल्लामा आज़ाद, ये बुजुर्ग जानते हैं। वो ये काफ़ी अरसे बाद आए, मैं तो साल बाद आता हूँ, वो 5-6 साल बाद आए। मुझे खुद उन्होंने बताया कि मैं आया तो मैंने खड़े मिंबर में बैठते कहा जैदी साहब क़िबला ने कि भाई आज बहुत अरसे बाद मैं आपके लायलपुर आया हूँ। लायलपुर नाम था जगह लायलपुर आया हूँ। एक बुजुर्ग खड़े हो गए, क्या क़िबला आप बड़े अरसे बाद आए, अब ये लायलपुर नहीं, अब ये फैसलाबाद है। क्या है? फैसलाबाद है। तो फिर जैसा बैठ जाओ, बिठा दिया, फिर मजलिस शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद फिर कहा कि मैं तो बड़े अरसे बाद आप सारे चुप बैठे हुए, मैं आज आपके लायलपुर आया हूँ। बंदा फिर खड़ा हो गया कि बोला ये लायलपुर फैसलाबाद है। जज साहब कहते अच्छा बैठ जाओ, ये फैसलाबाद में होगा। एक सलवात पढ़े माहौल में, माशाल्लाह सलामत। तो वो जो है दोस्तों, नतीजा दे दिया मैंने। अब एक अहदो पैमान लेने आपसे मैंने, इसलिए कि मुहर्रम आ रहा है, पूरे पाकिस्तान में इंतजामिया इजलास कर रही है, फैसलाबाद में इजलास हो रहे हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में इजलास, कराची से, कोयटा में, पेशावर में, गिलगित बल्तिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इजलास हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं मुहर्रम को इतना हल्का लेते हैं आप? नहीं, मुहर्रम अपने आप को खुद मनवाता है, हुसैन अपने आप को खुद मनवाता है। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़र पाकिस्तान की हाई कमान का इजलास हो चुका है। इंशाअल्लाह कायद मिल्लत जाफरिया मेरे अज़ादार, बाकिरदार, गैरतमंद कायद मोहतरम, वो बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से एक ज़ाब्ते आज़ादारी का ऐलान करेंगे, और उस ज़ाब्ते आज़ादारी में इंशाअल्लाह सबके लिए काबिल कबूल मुलाकात होते हैं, हुकूमत के लिए, अपोजिशन के लिए, आवाम के लिए, सुन्नी शिया भाइयों के लिए। सुन्नी शिया भाई भाई हैं या नहीं है? फैसलाबाद में बहुत देखता हूँ, मुझे मेरे एक दोस्त है नात खान यहाँ के, हर साल मुझे बुलाते हैं। वो हम नवासे की जलूस में निकालते हैं, हम नाना का जलूस मिलादुन नबी इसलिए बनाते हैं कि नाना ने दीन को पहुंचाया था, नवासे का जलूस इसलिए निकाल, नवासे ने दीन को बचाया था। हम आज़ादारी से सौदा करते हैं। आज हम ये बावर करा देना चाहते हैं कि सब कुछ कुर्बान कर देंगे, न अली की विलायत छोड़ेंगे, न हुसैन की आज़ादारी छोड़ेंगे। आप मेरा साथ देंगे इस बात में? क्या ख्याल है आपका? अली की विलायत, हुसैन की आज़ादारी, ये दो दौलतें हैं आपके पास, बाकी सब कुछ फना, कुछ नहीं बचेगा। न विलायत खत्म होगी, न आज़ादारी खत्म होगी। अभी मुझसे एक साहब ने बाहर सवाल किया था, जो खुद माशाल्लाह मुकर्रिर हैं, कि जैसा अब ये बताइए कि कायदे मोहतरम का लाएमल क्या होगा, हम क्या करें मुहर्रम में? इसलिए कि दाएं बाएं हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं, पाबंदियां लगती हैं, फला होता है, ये जलूस मत निकालो, वो नए जलूस मत निकालो। मुझे एक बात तो बताइए फैसलाबाद वालों, नई कॉलोनियां बन सकती हैं, नए टाउन बन सकते हैं, नई आबाद, जब नए टाउन और आबादियां बन सकते, नए जुलूस क्यों नहीं कर सकते मोहल्ला? इंशाल्लाह रिवायती जुलूस बरामद होंगे, आज़ादारी के लेसन से जुलूस बरामद होंगे। और एक जुमला अमल का जो एवरग्रीन जुमला है दोस्तों, तवज्जो सफा सुनना, तवज्जो से सुनने आपने जुमला जो कायदे मोहतरम ने फरमाया है, जो मेरे भाई ने सवाल किया था। आकाए मुँह से फरमाते सबको जाके बता दो, मिंबर पे ऐलान कर दो, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ये जुमला कसम जरूर कहा करता हूँ, मैं तवज्जो सोचता चाहता हूँ आपकी। आकाए मुँह से फरमाते कि कोई बुज़दिल आज़ादारी न करे, ये आज़ादारी मर्दों का काम है, आज़ादारी दिलेरों का काम है। आए मेरे साथ मिलकर वादा करें इंशाअल्लाह ताला, जो भी लाएमल मिलेगा हम सारे सुन्नी शिया भाई मिलकर नवासे रसूल का गम मनाएंगे। हुसैन रब का है, हुसैन सब का है, हुसैन दीन बचाने वाला, हुसैन इंसानियत को बचाने वाला। मेरे एक हकीम हैं, वो सिख है किबला, वो कहते हैं कि ये जो ज़मीर है ना, ज़मीर ये हुसैन का दूसरा नाम है। ये बाबा जो गुरु नानक ने कहा था कि ज़मीर हुसैन का दूसरा नाम है। तो जो बाज़मीर बैठा है मेरे साथ है तो पैमान करे, क्या विलाय अली, बात खत्म हो गई मेरी, तवज्जो चाहता हूं आपकी। विलाय अली, अज़ाए हुसैन, हुर्मत सादात, एहतराम मर्जत और मरकजियत, ये हमारे पास उसूल है। न पहले कभी सौदा किया, न अब करेंगे, न किसी माई के लाल को करने देंगे। जो मेरे साथ तैयार बैठा है, आओ वादा करो, अहद लूंगा मैं उन चंद मिसरों से कि आपकी आंखों को वजू हो जाए। मख्तल इश्क की सुनसान फ़ज़ाओं की कसम, गर्म रेती की कसम, जलती हवाओं की कसम, खून से जो तर हुई उन कोहना अबाओं की कसम,
सर से जो छीन गई उन पाक रिदाओं की कसम, कसम उस खून की जो गोश सकीना से बहा, दीदे खहर सुल्तान मदीना से बहा। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान हम सब ने मिलके बनाया था, इससे मिलके बचाएंगे। नाना के मिलाद का जुलूस भी होंगे, नवासे का ज़ादारे का जुलूस भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी फैसलाबाद के हम आपके बदे दाखिला हमारे डेलीगेशन से मुलाकात हुई है। हमने कहा हमारा कोई ज़ाती मुतालबा नहीं है। साने आशूरा में जो मुकदमात हुए, गिरफ्तारी आजकल 80 सारे जमानतों पे हैं, ये फैसला जल्द होना चाहिए, इन्हें बरी किया जाए। शिया मुतालबात निसाब दिनियात जो हम पे जबरन लागू किया गया है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाए। मुहर्रमुल हराम में पूरे पाकिस्तान में आज़ादारी कंट्रोल रूम बनाया जाए। आपने अखबार में पढ़ा होगा, वज़ीर दाखिला ने वादा किया है। हम किसी के न जाती दोस्त थे न जाती दुश्मन है। हमारा दोस्त वो है जो अली का दोस्त है, हमारा दुश्मन है जो अली का दुश्मन है, जो हुसैन का दुश्मन है। बस दोस्तों मैंने सब कुछ कह दिया, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। एक गुर्बत का जुमला मैंने कहना है ताकि मजलिस में मुकम्मल हो जाए। लेकिन जो मेरे साथ अहद पैमान करना चाहते हैं फैसलाबाद वालों, पूरी दुनिया में आपका पैगाम जा रहा है, पूरी दुनिया में मजलिस जा रही है। जो जिसे माँ ने दूध नादेली की लोरी में पिलाया है, वो अली की विलायत को ध्यान में रखे, हुसैन आज़ादारी को, जिसे माँ ने अली अली करके दूध हाथ उठा के मेरे साथ लगाएगा, पूरा ताकत के साथ दोनों हाथ उठावे, या सारतल हुसैन लब्बैक, माशाल्लाह, या सारतल हुसैन लब्बैक, या सारतल हुसैन। आप सलामत इतनी दूर खड़े माशाल्लाह, फिर लगा दे, या सारतल हुसैन लब्बैक, या हुसैन। मौला इन हाथों को सलामत रखे। काजी साहब इतने सारे उठे हुए बात अगर कूफा में होते तो रुकैया की जोड़ी इस तरह उजड़ जाती है। आखिरी जाकिर इंशाअल्लाह शहादत बयान करेगा। मेरा दिल चाहता है कि मैं सैयद होने के नाते आप तमाम कलमों को मुसलमानों का शुक्रिया अदा करूं सादात की तरफ से, इसलिए कि आप अकेले नहीं हैं इस मजलिस में। मुझे क्या पता कि अज़ादार के पहलू में मेरा मौला हथकड़ वाले बीमार आके बैठा, सलामत क्या पता किसके पहलू में सदा तक बैठा, क्या मालूम पर्दे में मेरी आकाज़ादी ज़ैनब आई हो शाम छोड़ के, तमाचे खाने वाली सकीना आई हो। अज़ादारों यही दिन थे अज़ादारों। काजी साहब आज तो आसमान पे बादल है ना, धूप नहीं है अज़ादारों, गर्मी जरूर है लेकिन कुछ न कुछ आपको हौसला तो मिल रहा है ना अज़ादारों। साए में बैठे हो, मेरा सलाम सैयद सज्जाद को जिसे किसने साए में नहीं बैठने दिया अज़ादारों। एक दफा हाय बाबा कहती सकीना, लोग शिमर 4 तमाचे मारा करता था अज़ादारों। ये काफिला मैं हो के आया हूँ उस रास्ते पे, सैयदों मोमिनों मातमियों, खास तौर पे मैं खास हज पे गया था, 2-3 जगह हम इतने रोए अज़ादारों। खास तौर पे जन्नतुल बकी में एक आलिम दीन खड़े थे, अरब थे, वो मुफाहितुल जनान हाथ में उठाए हुए थे काजी साहब, और वो रो रो के ज़ियारत पढ़ रहे थे। उनके साथ उनका बच्चा खड़ा था, मेरे साथ हमदानी साहब थे, उन्होंने ज़ियारत में कुछ पढ़ा और इतना जोर का चीख मारी। मैंने पूछा ये क्या कह रहे थे? हमदानी साहब कहते हैं ये कह रहे थे हम कितने मजलूम हैं, अपनी दादी ज़हरा के कातिल का नाम भी नहीं ले सकते। अल्लाह अकबर अल्लाह। अज़ादारों जितना गिरिया हो सकता है कीजिए, रोना ना आए कम से कम एक आप आह जरूर कर दिया करें, इसलिए आप हाय कहेंगे, आह करेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरा सलाम है सकीना पे, एक दफा हाय बाबा कहती थी, शिमर 4 तमाचे मारता था। अज़ादारों काफिला एक मरतबा मक्के से मेरे मौला ने हिराम तोड़ा, हज को उम्रे से बदला। मेरे रास्ते में एक मंजिल आई अज़ादारों, बहुत करीब थी मंजिल। मेरे मौला सैयद सज्जाद अज़ादारों अभी बीमार नहीं थे अज़ादारों, जवान था सज्जाद, अकबर भी जवान था, अब्बास अलमदार था। नबी शाह जी मैं बहुत दुखी वाला जुमला कहने लगा हूँ। एक मरतबा हुआ क्या, मेरे मौला हुसैन ने अचानक काफिला रोक दिया। काफिला रोक के मेरा मौला मुस्तकबिल की मंसूबाबंदियां कर रहा था। खेमा अज़ादारों लगा दिया गया, एक खेमे अलहरम थे, बाकी रसूल के सहाबा साथ थे, अंसार साथ थे। मेरे मौला हुसैन को मुस्तकबिल की मंसूबाबंदियां कर रहा था। आपका मौला गाजी अब्बास साथ बैठा हुआ है। अज़ादारों तलवार को सकल कर, अली की शजाअत का वारी तलवार को सकल कर रहा था। अचानक हुसैन ने अंगुश्त शहादत को बुलंद किया। मेरे मौला ने हवा में उंगली को लहराया। मेरे मौला फरमा अलैका सलाम अय्युल गरीब, ए मेरे गरीब तुझ पर भी मेरा सलाम हो। हुसैन ने दाएं बाएं देखा, अब्बास ने एक मर्तबा रोकेगा, मौला इस जंगल में कोई मुझे गरीब नहीं दिखाई दे रहा, आपने किस गरीब के
सलाम का जवाब दिया है। अज़ादारों, हुसैन ने अब्बास के सीने पे हाथ सलामत रहे। अब बात खत्म कर रहा हूँ मैं, हल्का थोड़ा सा पुरसा रह गया है। अज़ाद रात को बिस्तर पे जाके सोचना, एक मरतबा शाम वाला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारा पुरसा कबूल हो। अब्बास के सीने पे हुसैन ने हाथ रखा, कहा भैया मैं अभी बता दूंगा, मगर वादा करो अब्बास तुम गैस में नहीं आओगे, मेरे बाबा के शजात के वारिस तुम जोश में नहीं आओगे। हुसैन ने अब्बास से वादा ले लिया, शजात पे पहला पहरा बैठा दिया। अज़ादारों सब्र का। एक मरतबा हुसैन ने एजाज़ इमामत से पता नहीं क्या दिखाया, अब्बास के तलवार के कब्जे पे हाथ आया। मौला काश मुझसे वादा न लिया होता, मैं अभी कूफे जाके देखता, मेरी बहन के रुकैया के स्वाद कौन गुजारता है। अज़ादारों बस हुसैन ने मजलिस की, पहली मजलिस, आप मेरे साथ मिल के मजलिस करो, हजरत मुस्लिम की शहादत की मजलिस। अज़ादारों खेमा लगा हुआ था। हुसैन ने ज़ैनब से कहा अम्मा ज़हरा का पक्ष ले आओ, तबरुकात का संदूक ले आओ। आया संदूक। अज़ादारों मुस्लिम की यतीम आतिका को करीब बुलाया। हुसैन ने मट्टी खा सर में डाली, माथा चूम के कहा बेटा मुझसे पुरसा ले। बच्चे के बाबा मामू आप तो मुझे ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों को प्यार किया जाता है। हुसैन ने माथा चूम के कहा बेटा आज के बाद तेरा बाबा भी मैं हूँ, तेरा मामू भी मैं हूँ। अज़ादारों हुसैन ने संदूक में से 2 गोशवारे निकाले, एक कान में डाला, दूसरे कान में डाला। फैसलाबाद वालों मर जाता जुमला न कहता। जब हुसैन ने गोशवारे पहना दिए, हुसैन ने प्यार किया, ज़ैनब ने गोद में लेके प्यार किया, लैला ने प्यार किया, रबाब ने प्यार किया। अब मर्द आगे बढ़े, अब्बास ने प्यार किया, अली अकबर ने प्यार किया। जब सारे आतिका को प्यार कर रहे थे ना, दूर खेमे में कनात के साथ मेरी 4 साल फातिमा हजरत सकीना देख रही थी। अज़ादारों में किस मुंह से कहो, सकीना ने देखा, सकीना के जहन में बैठ गया जब किसी बच्ची का बाबा मारा जाता है लोग उसे प्यार किया करते हैं। औलाद वो यही बात जहन में लेके सकीना करबला आ गई। शाम गरीबा जब खून में आग लगी, आवाज आ रही थी लूटो तबर्रुका के लिए बतूल को, अरे कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। शिमर खेमे में आया, सकीना समझी शहर लोग मुझे बाबा का पुरसा देने आए हैं, मैं किस मुंह से गोशदारों। सकीना के तमाचे उतारे, सकीना के रुखसार नीले हो गए, सकीना के बुंदे उतारे। अल्लामा इस्माइल देवबंदी सी अदर फैसलाबाद के थे, मैंने उनकी मजलिस अपने गांव सिंध में सुनी थी। वो कहते थे नबी शाह जी मैं सोचा करता था कि सकीना के गोशवारे कितने के होंगे, इनका जिक्र क्यों आता है तारीख में। ज़ैनब की चादर का इसलिए जिक्र आता होगा, तत्हीर की चादर थी। सकीना के गोशवारे कितने के होंगे। वो कहते मैंने जब तारीख को पढ़ा पूरी रात अपनी बच्ची के सर से चादर उतार के रोता रहा। इस्माइल साहब कहते हैं मैं अपने आप को मारता रहा। अगर सिमर कमीना हुसैन की बेटी से कहता बच्ची ये बुंदे कुंडे खोल के मुझे दे दे, बच्ची दे देती, उस कमीने ने जुल्म से गोशवारे उतारे। सकीना का गुर्दा खून से रंगीन हो गया। चचा बा तेरी सकीना तमाचे खा रही है। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन करून लाना सल्लल्लाहु अलैहि